भाई आपके राज में तो वो बच्चे कहां, वो बच्चे डूबकर मर गए। यूपीएससी की परीक्षा देनी थी बेचारे, और बाद में पता चला कि ये बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर चल रहा है, इसके पास कोचिंग सेंटर चलाने के लिए लाइसेंस ही नहीं था और चल रहा था धड़ल्ले से। अनमोल, देखिए, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। आपने आम आदमी पार्टी के संबंध में सवाल पूछा तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता हूं। 1976 का ड्रेनेज सिस्टम था हमारे देश में। 2009 में जब उस समय के एलजी हुआ करते थे तेजिंदर सिंह, उन्होंने कहा था, एक कमेटी बनाई थी आईआईटी प्रोफेसर्स की, जिसे एक मास्टर प्लान डेवलप करना था ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जिसकी रिपोर्ट तब की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने 10 साल में दाखिल की थी। 10 साल में, 2009 के बाद 2018 में दाखिल हुई थी। 2022 में उस समय के हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि 15 साल से उस इलाके में उस समय भाजपा का पार्षद था, ड्रेनेज पे कोई काम नहीं हुआ था। पूरी दिल्ली का ये हाल था। नोडल एजेंसी थी पीडब्ल्यूडी, जिसके अधिकारी मंत्रियों का फोन तक नहीं उठाते थे उस समय। तो हमने पूरा प्रयास किया दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने का, और हमने उचित कार्रवाई भी की। थी या ये ड्रेनेज की बीमारी थी, या लाइसेंस, अवैध लाइसेंस था बेसमेंट में कोचिंग चलाने का? ये बीमारी एमसीडी की जिम्मेदारी थी, एमसीडी में आप थे। ये बीमारी दरअसल ये थी, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 27 साल की लेगेसी, ये वो 27 साल की लेगेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में थी, जिसमें उन्हें मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की उपाधि से नवाजा गया। आज की जो एक घटना हुई है देश की, 2013, फिर 2015, फिर 2015 के बाद 2020, 3 सरकारें चलाई आपने। और ये हम बड़ी निर्लज्जता से कह देते हैं कि फलानी सरकार जिम्मेदार है, ढिमाकी सरकार जिम्मेदार है। ये अवैध लाइसेंस से चल कैसे रहा था ये कोचिंग सेंटर? भाई पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 इंजन की सरकार है, 5 इंजन की, बल्कि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, एमसीडी में इनकी सरकार, एनडीएमसी में इनकी सरकार। एलजी साहब जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। अब ये जवाब दें कि 1.5 साल से क्या कोई ऑडिट नहीं किया गया, फायर ऑडिट नहीं किया गया? क्या एमसीडी के द्वारा जो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है हर 3 महीने में, वो नहीं किया गया? क्या इन्हें यह नहीं पता था कि इस तरह से 6 कमरों के जो एक अपार्टमेंट है उसमें 24 कमरे चलाए जा रहे हैं? हमने तो अपनी सरकार के दौरान वहां से 3 मिनट की दूरी पे सोमनाथ भारती जी ने फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस बनवाया, हमने सारी व्यवस्था की। लेकिन आज वहां के चश्मदीद गवाह ये कह रहे हैं कि 8 बजे कॉल किया गया था, 9:45 पे फायर सेफ्टी आया है। अरे तो इतना संकरा रास्ता था, इतनी छोटी छोटी गलियां थी, वहां फायर ब्रिगेड को पहुंचने में वक्त लगेगा, इसमें फायर ब्रिगेड की क्या गलती है? तो फिर इन्हें परमिशन क्यों दी गई वो बनाने की? क्यों सील नहीं किया गया? क्यों डिमोलिश नहीं किया गया? और एक घटना हो तो बात है ना, पालम में 9 लोग मर गए थे, ना इनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट चलती, ना इनका पानी चलता, ना इनके पास फायर इक्विपमेंट है, ना ये ऑडिट कराते। विवेक विहार में 6 लोग मर गए थे, आज तक इंक्वायरी क्या हुई ये नहीं पता चला। उसके बाद मटियाला में अभी आग लगी, 300 से ज्यादा झुग्गियां जो है उसमें जल के राख हो गई। उसके बाद आपका साकेत में 6 लोग मारे गए, अभी 6 महीने पहले जो ये इंसिडेंट हुआ। पिछले 5 महीने में 45 लोग मर गए इन आगजनी में। तो सरकार क्या कर रही है? अजय शेरावत कह तो रहे हैं भाई हम मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, वी आर वेरी मच सेंसिटिव, वी आर वेरी मच प्रोएक्टिव, कह तो रहे हैं अजय भाई। लोगों ने भाजपा सरकार को इसलिए थोड़ी ना चुना है, पहले तुम उनके घर में आग लगने दो, उसके बाद खड़े होकर उनकी डेड बॉडी गिनो और फिर कहो जी हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया। इसलिए नहीं चुना आपको इसलिए चुना है कि आपने वादा किया था कि आप दिल्ली बदल के दिखाएंगे। क्या बदला है दिल्ली में आपने? आपके मंत्री कहते थे कि जल भराव नहीं होगा, खुद विदेश में घूम रहे हैं और यहां 4-4 फीट जल भराव हो गया। कोई जवाबदेही नहीं है। आज आग लग रही है लगातार, आपके सारे विभाग जो हैं महाभ्रष्ट हैं, कुछ नहीं कर रहे कार्रवाई, कोई जवाबदेही नहीं है। अजय जी रुक जाइए।